पूज्य स्वामी दिनेश बाबा को कोटि कोटि नमन। मंचासीन भाई जी को कोटि कोटि नमन। और पूज्य बाबूजी को कोटि कोटि नमन। और सत्संग में आए हुए सबों को मेरा बारंबार नमन। आज बड़ी भाग्य की बात है कि सत्संग सुनने को मिला है। भगवान श्री राम के दरबार में जब वे चारों ऋषि सनक, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि पहुँचे। भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वे अपने शरीर पर के पीताम्बर उतार करके और चार ऋषियों को आसन दिए बैठने के लिए। तो भगवान कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। आज जो है कि बड़ी भाग्य की बात है कि आज चारों ऋषि का आगमन हुआ और हमारा भाग्य जगा। यह सत्संग जो है ऐसे नहीं मिलता है। जब किसी का भाग्य का उदय होता है तो सत्संग उसे मिलता है। तो आज जो है कि यह भी भाग्य की बात है। बड़े भाग्य पर भी यह सुना पाठ के क्रम में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्ष वन गमन करके अयोध्या वापस आए, तब गुरुजनों, पुरवासियों, नगर निवासियों को बैठा करके और यह बात जो है कि कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य यह मनुष्य का शरीर मिला है और इस शरीर के लिए सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस शरीर के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। तो आज यह बड़े भाग्य की बात है। तो क्यों बड़े भाग्य कहा और किसी शरीर को नहीं कहा? मनुष्य शरीर के लिए बड़ा भाग बतलाए भगवान ने। इसी मनुष्य शरीर में जो है साधन का यह रास्ता लगा हुआ है, द्वार खुला हुआ है और किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा बड़े भाग्य यह मनुष्य शरीर को सराया। और तो बड़े भाग्य हमारा मनुष्य का शरीर मिल गया और हमारा जो है मानव वाला कर्म अगर बन रहा है, हो रहा है, तो हम मानव कहला सकते हैं। अगर हमारा भाग्य, अगर हमारा यह जो है कर्म जो है कि कैसा, अगर मानव वाला कर्म नहीं है तो वह जो है उत्तर गीता में आया है। उत्तर गीता में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य में पशु भी नारायणम ज्ञानं नारायणम अधिकं विशेषो ज्ञान हीना पशु भी समाना। कहते हैं आहार निद्रा। आहार जो है मानव भी करते हैं, भोजन मानव भी करते हैं,
आराम मानव भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय, मानव को भी डर है, पशु पक्षी को भी डर है। आहार निद्रा भय तथा मैथुन, मैथुन जो है कि मानव भी बाल बच्चे जन्म देते हैं, बाल बच्चे को जन्म देते हैं, और पशु पक्षी भी बच्चे को जन्म देते हैं। यही चार काम अगर मनुष्य में है तो वह मनुष्य नहीं कहला पाता है। अभी जो कि यह उत्तर गीता में यह कहा कि वह ज्ञान अगर उसे नहीं है तो वह ज्ञान कौन सा है, किस ज्ञान होने से जो है कि वह मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। कहते हैं वह ज्ञान है, यह अध्यात्म ज्ञान है। यह ज्ञान जो है यह साधारण की बात नहीं है, यह ज्ञान संत सद्गुरु के माध्यम से मिलता है। तो यह मिलता है कभी जो है जो अध्यात्म के रास्ते को पकड़ लिए हैं, तब जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तब जो है साधन का धाम और मोक्ष का उपाय कर लिए हैं, और तभी जो है हम बड़भागी कहला पाएंगे। ऐसे जो है कि मनुष्य का शरीर मिला है, हम बड़भागी हो पाएंगे, यह हो नहीं सकता है। जब तक भगवान की बातों को मान करके नहीं चलेंगे, हम जो है कि ऐसे अपने मन से किसी देवी देवता का हम धूप दिखाएंगे, पूजा करेंगे, अपना यह मन माना है। कहते हैं कि यह जो है पूजा जिस तरह पंसारी के यहाँ गंधक मिलता है, और मेडिकल में भी वैद्य के पास भी गंधक मिलता है, और पंसारी के यहाँ का गंधक खाने से सारे शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाता है, और वैद्य के यहाँ से वह सोधा हुआ जो गंधक रहता है उसको खाने से शरीर में जो फोड़े फुंसी घाव हैं सारे के सारे मिट जाते हैं। यही है अपना जो मनमाना हम जो पूजा करते हैं, यह कच्ची गंधक के समान है, और जो संत सद्गुरु से युक्ति जान करके हम जो भक्ति करते हैं वह जो है सोधा हुआ गंधक के समान है। यह कल्याण की ओर ले जाता है। यह जो है कि संत सद्गुरु के माध्यम से ही यह ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके वह ज्ञान कैसा ज्ञान है, यह ज्ञान जो है, यह जीवात्मा जो है परमात्मा से बिछुड़ करके, और वह जीवात्मा निःशब्द से यानी परमात्मा के पास थे और परमात्मा से बिछुड़ करके शब्द में आ गए, और शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से यह अंधकार में आकर के आबद्ध हो गया है। अब जो है जीवात्मा अंदर में वह है, अंधकार में है। इस तरह अंधकार में रहते हैं, जिस तरह हम लोग अगर रात में अंधेरी कोठरी में रहते हैं, अगर वहां पर से निकलते हैं अंधेरी कोठरी में तो वह सिर में ठोकर लगता है। ऐसी वह जो होता है, क्यों सब कुछ है मौजूद घर में लेकिन देख नहीं पाते हैं, लेकिन वही जो है जब प्रकाश हो जाता है तो सब कुछ सूझने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। उसी तरह यह जीवात्मा अब मनुष्य की जो शरीर मिला है, इसी शरीर में वह आबद्ध है, और इसी शरीर में से जो है जीवात्मा को निकालने के लिए संत सद्गुरु का भेद बतलाते हैं। संत सद्गुरु भेद बतला करके इस जीवात्मा को युक्ति के माध्यम से वह जो है अंधकार से प्रकाश में लाते हैं। जिस रास्ते से जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ करके आया है, उस रास्ते से उसी रास्ते से फिर लौटाते हैं युक्ति के माध्यम से और साधन के माध्यम से।
वह प्रकाश में और प्रकाश से शब्द में जाता है और शब्द से निःशब्द में उस परमात्मा में मिल जाता है। तो यही है। ऐसे तो इसकी उपमा तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव में मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। तब यह है कि बड़े भाग्य इस शरीर को भगवान ने बतलाया। तो यह शरीर ऐसे भाग्य नहीं बनता है। यह भक्ति जो है, एक बार भक्ति का संस्कार पड़ जाने पर यह संस्कार कभी डूबता नहीं है, यह संस्कार कभी जो है दबता नहीं है। यह संस्कार जो है जन्म 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 तक यह जो है भक्ति करके और यह संस्कार बढ़ाते बढ़ाते तो कितना जन्म लगे, लेकिन भक्ति का संस्कार वह डूबता नहीं है और वह जो है भक्ति आगे बढ़ाते जाते हैं, भक्ति आगे बढ़ाते जाते हैं। सहजो बाई को लीजिए। सहजो बाई की शादी हो चुकी थी, रात में शादी हो चुकी थी और वह दिन में ससुराल जाने वाली थी। सहजो बाई ऐसे तैसे घराने की नहीं थी। वह जो थी कि ससुराल जाने के लिए तैयार कर रही है उसकी सखी सहेलियां सब, और उसे जो है कि कोई जुड़ा गुथ रही है, कोई मेहंदी रचा रही है। ऐसे ऐसे चारों तरफ सखी सहेली जो थी उसे सजा रही है। उसी समय चरणदास जी महाराज आ जाते हैं। तो वह जो है कि वहाँ पर पूछते हैं, वहाँ जो है कि बाराती सब है, बाराती सराती सब है। सहजो बाई के लिए पूछते हैं कि सहजो कहाँ है। तो कहते हैं कि सहजो तो अभी ससुराल जाने वाली है। तो है कहाँ? तो वह जो है ऊपर में वह बैठी हुई है और वह जो है कि ससुराल की तैयारी हो रही है। चरणदास जी महाराज जाते हैं। सहजो बाई जो पलंग पर बैठी हुई थी उसे जो सखियां सब सजा रही थी, चरणदास जी महाराज खड़े हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं और कहते हैं ये ही शब्द, सहजो चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीष। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। हे सहजो तुम जानती हो रहना चलना है रहना नहीं है। इस संसार में जो आए हो एक दिन, इस ससुराल के लिए तू इतनी उतावला हो, इस पति के लिए तू इतनी उतावला हो सहजो। यह पति जो है एक दिन तुझे छोड़ेगा या तो तुम ही छोड़ करके जाओगी, दोनों साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन सहजो अगर उस पति को तू याद कर, अगर वह पति एक बार मिल जाएगा तो वह तुझे शाश्वत सुख मिलेगा। वह सुख जो है वह सुख घटने वाला नहीं है। एक बार अगर वह सुख मिल गया तो उस पति का तू याद कर। सहजो उसी समय जो है कि अपना मेहंदी हाथ में जो सखियां सब उसे रचा रही थी, हाथ से वह मिटा देती है और जुड़ा ये सब को झाड़ करके वह एक साधारण वस्त्र पहन करके वह जो है कि यानी शादी का पोशाक उतार करके एक साधारण वस्त्र पहन करके और चरणदास जी महाराज के साथ चल देती है।